अच्छा, कहाँ पर है? जबलपुर, जबलपुर में। वो क्या है देखिएगा, इसमें पार्टी में भी है, आम आदमी पार्टी में प्रांतीय लीडर है, एडवोकेट भी है, और खुद का एनजीओ है। देखो, सवाल अब ये है कि ना, देखो, आप पार्टी के व्यक्ति ने मुझसे हाँ, कांटेक्ट किया था करीबन 6-8 महीने पहले, और उसमें किसने, मुझे नाम क्या है? हैं? मतलब इनने, मनीष शर्मा जी ने? नहीं, इन्होंने नहीं। हाँ हाँ किसी हाँ हाँ। किसी जो है, दिल्ली से फोन आया था। अच्छा और अच्छा, मतलब हाँ। और हाँ, उसने कहा कि आप जो है मध्य प्रदेश के, हाँ वो आप, मालूम 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 आप। आप हाँ पार्टी के हाँ आप हाँ अध्यक्ष बन जाइए। राइट। हाँ, वो वीडियो देखा है मैंने, आपने डाला, देखा है मैंने। हाँ, आपने देखा हाँ है वो वीडियो? मुझे हाँ भेज हाँ देना, हाँ। मुझे ही नहीं मिल रहा है, कहाँ पे है वो? अरे भाई, आप भूल जाते हैं तो हैं? वो मुझे मालूम है, आप मैंने डाला हुआ है, लेकिन मैंने देखा नहीं उसको। तो उसमें जो है वो मुझसे पूछता है कि आप हाँ, मध्य प्रदेश स्टेट के अध्यक्ष बन जाइए। मैंने कहा, अरविंद केजरीवाल को तो मैं देशद्रोही मानता हूँ। तो उसके बिल्कुल, अभी उसके अभी उसके उसके मुंह से निकलता है, बाप रे बाप। मेरी बात में मेरे पास तो, भाई देखिए, मैं राजनीति में बहुत टाइम से, मेरी क्या उम्र हो गई, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं करता है। वो हम्म, लोग तो मेरे को, आप स्टेट में आ जाओ, मैंने कहा भाई मैं कर नहीं पाऊंगा, आने में क्या है, हम्म, मगर मेरी क्षमता तो होनी चाहिए ना। हम्म। 79 मेरी उम्र है, कितना तो, लूट लूंगा बताओ आप? है, तो मैं कई मनीष, संगठन में जुड़ा हूँ। ये बिल्कुल। आपके उदयपुर की संस्था है, नारायण सेवा संस्था, उसमें भी हूँ मैं। हाँ, हाँ। तो तो कितना लोड ले पाऊंगा? मेरी वाइफ है नहीं, बच्चे है नहीं, भाई के साथ रहता हूँ मैं। बिल्कुल सही। जॉब जॉब में था, रिटायर हो गया, तो बम्बई ने, जब मैं क्या करूंगा? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो मैं अभी सिर्फ क्या है, अपने आप को एक्टिव और एनर्जेटिक रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ बस। मैं तो उल्टा कहूंगा कि हम अपने बच्चों को, हमारी जिंदगी तो निकल गई है, हाँ हम अपने हाँ, बच्चों को एक अच्छा भारत सौंप सकते हैं क्या? क्योंकि बिल्कुल सोच सकते हैं। ये दुष्ट राजनेता तो हाँ ऐसा हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि बिल्कुल सही। क्योंकि इन्होंने तो षड्यंत्र के तहत गद्दारी हाँ करते हुए अपने देशवासियों को धोखे में रखकर हाँ उस हाँ समय सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, जब हाँ हाँ अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे। उन्होंने अपने भागने का प्लान भी लॉर्ड लॉर्ड क्लाउड आचिन लेक, जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ हाँ आर्म हाँ हाँ इंडियन आर्म फोर्सेस था, हाँ। उसने प्रस्ताव बनाया था कि भारत को छोड़ने के लिए आकस्मिक परिस्थितियों में भागना पड़े तो वो प्लान क्या होगा। और उसे लॉर्ड बॉबिल, जो उस समय के वाइस रॉय थे, उन्होंने उसे अनुमोदित किया। अब आप हाँ जी। अंदाज लगाइए कि अंग्रेजों के दिमाग में कितना भय रहा हो। भाई ये देखिएगा, ये क्या कि जो हुआ पूरा षड्यंत्र था, ये सब मेरी प्लानिंग थी, मतलब उसके ये अंतर्गत ये ये सब हुआ है। अंग्रेजों की प्लानिंग थी, और इन्होंने दुष्टता पूर्वक जो है उसे स्वीकार किया। इनसे हम जो अपेक्षाएं थी, इन्होंने वो भी पूरी नहीं की। ये बताइए, 1946 में जब हमने डायरेक्ट एक्शन डे में वो हाँ बीभत्स हाँ सीन पहले ही देख लिया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की हत्या कर दी गई, हाँ बलात्कार किया गया, हाँ धर्मांतरण हाँ किया गया। तो हाँ। जब देश का विभाजन होगा और वहां पे हिंदू जो है ना, बहुसंख्यक हैं, उनको डंडे मार के वहां से भगाया जाएगा। अरे डंडे मार के नहीं, डेड बॉडियां भेजी है, आत्माओं नाक काट के। तो ये क्या अनुमान, मुझे लगता है कि दूसरे का बच्चा भी लगा सकता था। भाई ये मैं कहता रहूंगा, नहीं, मुझे को सब मालूम था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या अनुमान लगाना कठिन था? क्या क्या कठिनाई थी बताइए आप? मैं ये तो यही कह रहा नेचुरल, हूँ कि यदि ये अनुमान लगा लिया था तो हमने एक्शन प्लान क्या बना? कुछ नहीं, जीरो। नहीं तो क्यों नहीं किया? ये हमारी तो अपनी मर्जी है। 20 लाख लोग मर गए उस हत्या के लिए, फिर किसे दोषी माना जाए? ये लोग देखिए। मैं वही कह रहा हूं। तो इन्होंने इतने लोगों को मर जाने दिया। देखिए, मैंने आपसे शेयर किया है कि जो देश के डिवीजन का प्रस्ताव है, इसे वर्किंग कमेटी ने स्वीकार नहीं किया था। मैंने हाँ आपको हाँ हाँ राजीव हाँ दीक्षित जी की वो चीजें शेयर की हैं जो उन्होंने रिसर्च करके निकाली थी, जिसके हाँ हाँ तहत हाँ जो है लॉर्ड हाँ माउंटबेटन ने कहा, मैं शिमला जा रहा हूं, तुम नेहरू और जिन्ना को लेके आओ। तो हाँ 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 एडमिना पूछती है कि नेहरू और जिन्ना को साथ साथ लाना है? तो लॉर्ड माउंटबेटन जवाब देते हैं, नहीं,
पहले आप नेहरू को लेके आओ, इसके बाद फिर जिन्ना को अलग से बुलाना। हाँ 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 तो एडमिना नेहरू को लेके गई हाँ हाँ और हाँ शिमला में उनके सामने एक भारत के विभाजन का ड्राफ्ट जो है ना रख दिया गया, कहा गया कि इसको हस्ताक्षर करिए। हाँ, सही है, तो, बिल्कुल सही है। तो नेहरू ने कहा कि भैया मैं कैसे हस्ताक्षर कर सकता हूं, हम्म, अभी इस पे तो वर्किंग कमेटी ने भी चर्चा नहीं की है, बिना वर्किंग कमेटी की अनुमोदन के मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता हूं। तब एडमिना ने कुछ फोटोग्राफ्स उनके सामने फेंक दिए कि ये हाँ हाँ फोटोग्राफ्स कल छप जाएंगे, तुम्हारा कैरियर चौपट हो जाएगा। हाँ, वो मेरे पास भी है कहीं के फोटो, तो मेरे पास भी वो है इसके फोटो। उसके उसके बाद जो है नेहरू जी ने उस पर बिना विचार किए हस्ताक्षर कर हाँ, दिए। वैसे कर दिए। हाँ, तो सही अब है। आप मुझे बताइए, जब जिन्ना वहां था ही नहीं, तो ये हाँ, कुप्रचारित करना कि जिन्ना अड़ गया, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, या वो सब गांधी मूवी में उस ढंग से फिल्माए जाना, ये ये सत्य नहीं है। सब सही है, सही कह रहे हैं आप। तो जब 14 जनवरी पे अपना कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उस समय इतने भयानक जो है ना भाषण आ रहे थे टंडन जी ने, सीमांत गांधी वगैरह ने, कि ऐसा लग रहा था कि देश के विभाजन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस अस्वीकार कर देगी। हाँ हाँ तब हाँ जो है ये गांधी उठता है और कहता है कि देखिए भाइयों और बहनों, आज की जो हमारी वर्किंग कमेटी है उससे तो बेहतर वर्किंग कमेटी हो नहीं सकती है। हाँ हाँ मुझे हाँ लगता है इन्होंने जो भी निर्णय लिया आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तो हाँ जो हाँ हाँ, गांधी कहता था कि यह इस देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, उस हाँ व्यक्ति ने हाँ हाँ, 1 मिनट भी उसका विरोध नहीं किया। ना वो भाई आप देखिए। ना ना वो हाँ, आमरण अनशन पे बैठा। वैसे तो हर बात में के साथ जो है ना, इनको मस्जिद से निकाल दो, इनको जो है ना 55 करोड़ दे दो, तो हर हाँ चीज पे अनशन में लेते आया। इवन जब कोलकाता में हिंदू जो है वो होने लगा, हिंदुओं के मर्डर, मतलब हिंदुओं की हत्याएं कम होकर उल्टा पक्ष हो गया, हाँ तो ये वहां पर भी अनशन करने पहुंच गया। जब हाँ हिंदू मर हाँ हाँ, रहे थे तो उस समय क्या कर रहा था? सही बात है। तो हम पाकिस्तान में पैसा भी मेरा दिया ये है ने। कहना है कि संभाव तो कहीं नहीं दिखा। उसके सही बगल है। में जो है ना एक 180 किलोमीटर दूर कोलकाता से एक जगह पे फिर इन्होंने अपना वो शिफ्ट किया, जिसमें हाँ हाँ बड़ी हाँ, संख्या में हिंदुओं को मारा गया। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं दोबारा देख, ओखला ऐसे ही कुछ नाम है उसका। नो- तो, हाँ, तो नौसानी पर है। हाँ हाँ, तो वो जो है वहां पर जो है 80% जो है मुस्लिम थे, और बड़ी हाँ हाँ संख्या हाँ में हिंदुओं को घर से निकाल के मारा गया। हाँ 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 और छोटी छोटी जो है ना, महिलाओं का बलात्कार किया गया, छोटी छोटी बच्चियों का जो है ना 50-60 साल के बूढ़ों से शादी कर दी गई। हाँ हाँ और हाँ उस समय जो है व्यक्ति जो है अपने यहाँ तक कहता है कि भाई हाँ हाँ महिलाओं को जो है ना इन सब चीजों से बचना चाहिए। और हाँ हाँ ये जो है ना कहता है कि महिलाएं आत्महत्याएं कैसे करें, उसका तरीका हाँ बताया कि आप अपनी नाड़ी काट दीजिए और उससे खून बह जाएगा और आप आराम से हाँ मर जाएंगे। हाँ तब इस हाँ व्यक्ति ने वहां गड़बड़ हाँ हो रही है उसकी भर्त्सना नहीं की, हाँ हाँ उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की बात नहीं कही। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा चिंतन और सोच नहीं। सही बात है मैं तो बिल्कुल। यहां तक कहता हूं कि चौरा चौरी में यदि जब जो है, ये पुलिस वाले बहुत अच्छे थे क्या? जलियांवाला कांड में जनरल डायर ने किसके आदेश पर किसने गोलियां चलाई थी? अरे बहुत आदमी मरा उसमें भाई, जलियांवाला बाग में। तो नहीं, गोली चलाने वाले कौन थे? अंग्रेज लोग थे। अरे नहीं सॉरी, नहीं अपने भारतीय सिपाही थे। नहीं नहीं, गोली चलाने वाले तो ये भारतीय थे, हाँ भारतीय सिपाही थे। हाँ, भारतीय सिपाही, वही कह रहा हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूं, यदि मान लो उनका कोई आपत्तिजनक कंडक्ट पे यदि लोगों ने गुस्से में थाना जला दिया, तो आपने एक हम्म, आंदोलन विड्रॉ कर लिया, आप उसकी भर्त्सना हाँ करते, आंदोलन क्यों विड्रॉ होना चाहिए था? हाँ हाँ, तो ये आंदोलन वगैरह विड्रॉ करना भी किसी के इशारे पर ही था। आप ये सही है। बताइए, हाँ आपने हाँ कैसे कहा द्वितीय विश्व युद्ध में कि वी डू नॉट वांट फ्रीडम ऑन द डेवरीज ऑफ ब्रिटिशर्स? अरे या ब्रिटिशर्स बदमाश थे, यहाँ व्यापार करने आए थे, हमको हाँ धोखा दे के हमारे शासक बन बैठे, हमें जो है ना आजादी अंग्रेजों की डबरीज पे क्यों नहीं चाहिए? आपका जो हाँ मौपला कांड हुआ मालाबार में हाँ 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 1921 में, हाँ जिसमें हाँ इतनी हाँ बीभत्स हत्याएं हुई, आपने जो है ना
उसको क्यों किया? आपने जो है उसको इंडिया में किया ही क्यों? सही है। तो आप उसमें जो है ना, इनको चार्ज किया गया कोर्ट में। इनका कोर्ट का वो जजमेंट मेरे पास पड़ा हुआ, कोर्ट में जो इन्होंने अपना स्टेटमेंट सबमिट किया है, उसमें उसने लिखा है कि आई एम द मोस्ट हम्बल सर्वेंट, आई हैव डन दिस दिस दिस। 25 गाँव चीजें सुनाई है कि देखो मैंने अंग्रेजों के लिए इतना ये काम किया है। नहीं, आप जरा मेल्स पर डालना, व्हाट्सएप पर डालना, मैं देखूँ क्या है उसमें, क्या दिया है। हाँ, मैं उसकी जो है ना, व्हाट्सएप पे नहीं, मैं उस पे ऐप पे अपलोड करता हूँ उसको। मैं अभी बाहर हूँ, लौट के उस पे अपलोड करता हूँ। आई थिंक आपने बहुत अच्छा विचार दिया। हाँ 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 उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी पे करता हूँ। हाँ हाँ वो हाँ उसकी पहले किताब का नाम, क्योंकि वो मिस्टर शंकरन के द्वारा लिखी गई है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और उसमें एनी बेसेंट का पूरा बड़ा चैप्टर है, जिन्होंने उसका जो है मापला कांड का पूरा व्याख्यान दिया है। हाँ, तो कई चीजें क्या रखना जरूरी है मतलब। हाँ हाँ, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि इस बात का अनुमान जब बच्चे को लग सकता था कि देश के विभाजन में इतना खून खराबा होगा, तो क्या देश के नेताओं का चिंतन नहीं होना चाहिए था कि हम अपने भारतीयों की सुरक्षा कैसे करेंगे? भाई होने की क्या मैंने। क्या इसके लिए हाँ जो है ना, हाँ, आर्मी का डिप्लॉयमेंट, पुलिस का डिप्लॉयमेंट, फ्रीडम फाइटर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए। भाई हकीकत लोगों को मालूम ही नहीं है, सब चीजें छुपा दी गई है। आप देखिए कुछ चीज अब धीरे धीरे सामने आ रही है, सच क्या है लोगों को मालूम ही नहीं है मतलब। मैं यही कह रहा हूं, जब अंग्रेज डरे हुए थे, भागने वाले थे, हाँ उनकी हाँ सत्य हाँ, मानने की क्या जरूरत थी? और आपने एक महान व्यक्ति जिसके कारण इस देश को स्वतंत्रता मिली, ये उसको तो अलग कर दिया। वो था सुभाष चंद्र बोस। भाई अलग कर दिया। आप देखिए कल मैंने एक वीडियो भी डाला जनरल बख्शी का। जनरल बख्शी ने ये जो गाना है ना, बिना खड़क बिना डाल तूने दे दी हमें आजादी, उसमें क्या क्या लपेड़ा है इनको। इतने जनरल सारे बख्शी ने लोग बूटी का मारे आदमी। गए, कोई खड़क कोई ढाल नहीं। इनके कारण तो जो है ना, लोगों ने डंडे और खाए। नहीं नहीं, जनरल बख्शी जब मिलिट्री में रहा उसका सुनिए मतलब कैसा उसने लताड़ा है इनको, गांधी और नेहरू को। मैं वही नहीं, लेकिन सवाल ये नहीं उठता है। सवाल ये उठता है कि उसके बाद के नेता क्या कर रहे थे। जब जब निष्ठापूर्वक आपके कानून थोप दिए गए, आज आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था, जो किसी भी, जो अकाउंटेबल नहीं है, जो जो आज उसकी इन घटिया कानूनों के तहत जो विधिक जिम्मेवारी है उसका भी पालन नहीं कर रही है, वो घटिया व्यवस्था आज इन राजनेताओं की चरण सेवक हो गई है। और ये चरण सेवक उस घटिया व्यवस्था की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को देखिए, वो पुलिस की कितनी तारीफ करता है। क्या पुलिस क्या थानों में एफआईआर दर्ज हो रही है? कुछ नहीं, 90% केसेस में नहीं हो रही है। थाने में कोई एप्लीकेशन लेने का प्रावधान नहीं है। फिर आप एप्लीकेशन क्यों ले रहे हैं और वो एफआईआर में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है? यदि आप दबाव में एफआईआर भी दर्ज कर ले रहे हैं तो आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। एक आम आदमी फिर गिरफ्तारी कराने के लिए भटक रहा है। गिरफ्तारी आप कर ले रहे हैं, फिर उसकी विवेचना ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो वो बता रहा है कि भाई साहब विवेचना में ये कर लीजिए, फिर वो चालान के लिए भटक रहा है। फिर आप देखिएगा टाइम जो राज है वो कानून का नहीं, व्यक्ति का राज चल रहा है। कानून राज तो खत्म हो चुका है, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं नहीं, कानून तो है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। घटिया कानून का भी पालन नहीं हो रहा है। भाई वही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूँ, उस पे कहाँ चल रहा है ये लोग, बताइए आप। इनके अपने खुद के कानून चल रहे हैं। ये क्यों चलेंगी? ये देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ही ये बात भाषण में कही कि साहब इन पे हम किसी को नहीं बख्शेंगे, तो उसमें अजीत पवार से लेके सबका नाम था। देखो कितने जो है ना देश के प्रति इनकी वफादारी है कि उसी व्यक्ति को जो है महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो इनके लिए तो सत्ता के समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही नहीं। आपने बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल पूरा खेल उसी के आसपास चल रहा है। आप ये बताइए, इसलिए क्राइम फ्री भारत में तो पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात कही है। क्राइम फ्री भारत में तो एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था की बात की। आप यदि खोजेंगे तो उसमें हमारे आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे जो कैसे जो है एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन होगा। आपको मालूम है आगे चल के पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा। आपको मालूम है
आगे चल के विधान बदल दिया जाएगा। हाँ हाँ यही लेजिस्लेचर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुनेंगे, तो मुख्यमंत्री भी चुना हुआ होगा, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर चुने जाएंगे। और उन्हें वो क्यों चुने जाना चाहिए, उनको अपने वीडियो बनाना पड़ेंगे, वो पब्लिकली ग्रिल होगी, इसके बाद उसमें फिर हाँ बताया था आपने, सही है वो, उसके बाद जो है ना उसमें वोटिंग होगी। और हाँ एक बार वो एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे तो फिर वो उनका वोटिंग पावर विड्रॉ हो जाएगा। तो वो चूंकि एज ए लेजिस्लेचर चुने हैं तो लेजिस्लेचर तो बने रहेंगे, लेकिन उन्हें वोटिंग का राइट नहीं रहेगा। इसका मतलब है यदि वो कोई कानून लेके आएंगे तो उन्हें लेजिस्लेचर को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि उनका वोटिंग राइट तो जीरो है। अभी उल्टा है, वो आप उल्टा व्हिप का यूज कर रहे हैं, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। सही है, इसमें व्हिप गायब हो जाएगी, कोई व्हिप नहीं रहेगी। हाँ। तो आज की व्यवस्था तो शुद्ध दुष्ट व्यवस्था है। वो तो सच दिख ही रहा, और दुष्ट हो रही है। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, जब हमने आपको इतना आसान मॉडल दे दिया है कि आपको ना किसी के पास पिटीशन लेके जाना है, ना आपको जो है चक्का जाम करना है, ना आपको धरना देना है, आपको अपने लोगों के पास जोड़ना है, अपने लोगों के पास जाना है, उनको जोड़ते जाइए। जिनमें ऊर्जा दिख रही है उसको पहचानिए और उनको जिम्मेवारी दिलाइए, और उनको जो है कहिए कि भाई आप अपने आसपास के जो ऊर्जावान लोग हैं उनके नाम बताइए। उनको जो है अपन को हर स्तर पर एक प्रेसिडेंट, 5 वाइस प्रेसिडेंट, 10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और 21 की कार्यकारिणी बनाना है, जिसे हर रविवार को एक बैठक लेना है और उसमें पिछले 7 दिन क्या किया और आगे 7 दिन की क्या योजना है ये बनाना है। आपको जो है 21 विधाओं में लोगों को ड्यूटी बांटना है। आपको जो है ना कॉलेज, स्कूल, वे वो सब जगह जाके लोगों को जोड़ना है। चंद दिनों में इसकी संख्या 100 करोड़ से ऊपर पहुंच सकती है, और आपको छत पे चढ़ के ताज भी आपके ऊपर है। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 230 की मेरिट लिस्ट में मध्य प्रदेश की स्थिति में आ जाएगा, उसके पास खुद चल के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी पहुंचेगा और विधायक का टिकट पहुंचेगा। आपको कहीं पे अपने लिए वोट नहीं मांगना है। बताया था आपने वो। आपको जो है हर जगह क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ आपको परिवर्तित वैस चाहिए, ये कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि आप तो 1000 लोगों को जोड़ोगे और आपको 5 लाख वोट मिलेंगे। तो यदि आपने धोखे से भी कह दिया कि मैं खड़ा हुआ हूं, मुझे वोट देना, तो जिन लोगों से आप ये नहीं कहने पहुंच पाओगे वो आपको वोट क्यों देंगे फिर? सही बात है। तो आपको ये मुंह से भी नहीं निकालना है कि भैया मुझे वोट। नहीं, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी, मैं देखता रहता हूँ, वीडियो देखता हूँ, रात को 12 साढ़े 12 बजे देखता हूँ कई बार मैं। नहीं, लेकिन लोगों को जोड़िए, और सबसे बड़ी बात ऊर्जावान लोगों को पहचानिए। आप देखिए जिम्मे कितने हुए, 8-10 दिन हुए, 8-10 दिन में आप कितने लोगों जोड़ दिए, कितने लोगों में डेली कांटेक्ट कर रहा हूँ। पार्टी का लोड भी है और संस्था जुड़ा वो भी लोड भी है। उस पार्टी के लोड को कम कर दीजिए, क्योंकि वो पार्टी आपका भला नहीं करने वाली। यदि आप इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपनी लिंक के माध्यम से यदि करेंगे, और यदि आप चंद्रगुप्त बन गए तो विधायक भी बन जाएंगे, और नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो अभी तो सब कुछ आपके हाथ में है। आप बताइए कौन सी पार्टी है जो आपको सब कुछ आपके हाथ में दे रही है? और आपको 21 लक्ष्य भी दे रही है, कानून के ड्राफ्ट खुद बना रही है, टेक्नोलॉजी खुद बना रही है, कैसे जो है ना किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना होगी, इसके मॉडल को बना के रखा है। मॉडल आपको बहुत क्या पसंद है, मैंने अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस चीज को, बहुत बढ़िया है। मतलब देखो भाई, ये बढ़िया खराब हो जाएगा, आपके दरवाजे पे खड़ा होके हार जाएगा यदि हमने ऊर्जावान लोगों को जोड़ के चंद दिनों में यदि अपना जो है ना प्रताप नहीं दिखाया, तो ये महापरिवर्तन आपके दरवाजे पे खड़ा होने के बाद भी सामने नहीं आ पाएगा। सही चीज है। एक दिन नहीं जाना चाहिए, एक दिन भाई डेली कम से कम 15-20 कॉन्टेक्ट मेरे होते हैं, डेली। अब टाइम मेरा फिक्स ही रहता है, जैसे टाइम मेरे पास होता है। उसमें सामने से क्या करिए, जिनमें ऊर्जा दिख रही है उनसे मुझसे बात कराइए, उनको पद बांटिए, उनको बाहर निकालिए, कॉलेज में जाएं, यहाँ जाएं, किसानों के पास जाएं, मजदूरों के पास जाएं, पेंशन पर के पास जाएं, कार्यकर्ताओं के पास जाएं, व्यापारियों के पास जाएं।
पत्रकारों हाँ के पास जाए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास जाए, वकीलों के पास हाँ जाए, इंजीनियर्स के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, हम तो कह रहे हैं संतों के पास जाए। डॉक्टर को भी जोड़ा मैंने, मतलब 3 डॉक्टर हो गए। बहुत अच्छी बात है। नहीं, अब उन 3 डॉक्टर्स डॉक्टर को को जो जोड़ा। यदि उनमें एनर्जी है तो उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दो, उनसे कहो भाई बाकी डॉक्टर्स को जोड़ो। समझी? आपको ये मैं बता रहा हूं, डॉक्टर्स की आमदनी भी 5 गुने से ज्यादा बढ़ेगी। हाँ 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 और और भारत में कोई निरोगी नहीं बचेगा, तो इनको बीमारी का इलाज करने के लिए इलाज पैसा नहीं मिलेगा, इन्हें लोगों को स्वस्थ रखने के लिए पैसा मिलेगा, सही बात है। और वो बहुत आज की तुलना में 5 गुना ज्यादा मिलेगा। सही है। अभी तो ये अपराध करके पैसा कमा रहे हैं। ये हाँ जो फर्स्ट है है। ना, दवाई वालों से कमीशन ले रहे हैं, टेस्ट वालों से कमीशन ले रहे हैं, हाँ हाँ घटिया हाँ घटिया दवाइयां लिख रहे हैं। आपको मालूम है हाँ 85% दवाइयों की जरूरत नहीं है जिनको लिखा जा रहा है। पैसे नहीं लिखते ये लोग, सब कमीशन है। तो मैं वही जाते कह रहा हूं, करवाते, जाते भी कमीशन है। मैं ये कह रहा हूं, यदि उसके उल्टा हो जाए कि आपकी आमदनी 5 गुना हो जाए और भारत का हर नागरिक जो है ना निरोगी और दीर्घायु हो जाए, ये मॉडल बना हुआ है भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है? बहुत बढ़िया, हो तो सवाल ही नहीं। हाँ, भाई मैं आपके साथ उसका क्यों जुड़ा हूँ? नाम है क्राइम फ्री भारत आयुष मॉडल, रेडी है वो। भाई आपके साथ जुड़ने का कारण ही यही है। मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं जुड़ा हूँ। आपकी बातें मेरे को अच्छी लगी, आपका प्लान बहुत बढ़िया है, तो इसलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। बाकी मेरा तो कोई भी स्वार्थ नहीं, आपको पहले ही स्पष्ट बोल दिया था मैंने। अरे आपका स्वार्थ है, आपका स्वार्थ है अच्छा भारत चाहते हैं, आपका हाँ स्वार्थ बस है बस अपने बस। हाँ आपका हाँ स्वार्थ है अपने बच्चों को जो है ना, आप एक अच्छा हाँ भारत तो अपना चाहते बस हैं। बस बस बस, सही पकड़ा आपने। आपका स्वार्थ है कि आज के दुष्ट राजनेताओं से अपने बच्चों को हाँ मुक्ति हाँ दिलाना हाँ, चाहते हैं। बस बस बस, आज यही मेरा आज के राजनेता तो राक्षस हैं, जो हाँ हाँ अनपढ़ हैं, गवार हैं, बाहुबली हैं, दल बदलू हैं, चरित्रहीन हैं, भ्रष्ट हैं और अपराधी भी हैं। हाँ, एक सही है। एक भी विश्लेषण नहीं बचा है जो उनके पास नहीं है। उन्होंने तो इतनी डिग्रियां लेके रखी हैं, तो चाहे सही है, उन्होंने पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन डिग्रियां तो उन्होंने बहुत सारी लेके रखी है। मैंने देखो उन्हीं डिग्रियों का बखान किया है अभी। सही 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 है भाई, मैं आपकी हर बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। सही है, आप जो बोल रहे हो फैक्ट है, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से फील्ड में तो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ ना। आप तो जहां कहीं अपने आप को जिले तक सीमित मत करो, आप तो अपने इतने बड़े कार्यकाल में जितने लोगों अच्छे लोगों से आए उनकी सूची बनाओ, उनको जोड़ो 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 जोड़ो, और जिन लोगों को आप करते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते जाओ, उसमें मुझे भी जोड़ दीजिए तो। हाँ हाँ, तो करूँगा मैं। हाँ, वो भाई मतलब मैं दिखेगा बाहर के लोगों को जोड़ दूंगा, मगर मैं ज्यादा बाहर नहीं जा पाऊंगा, जिले के अंदर मैं कर सकता हूँ। अरे हम तो कह रहे हैं आपको क्यों जाना है? देखो मैथिली शरणगुल तो आपको रोज जो है ना पोस्ट कर रहे हैं कि हमसे हाँ तो जो है ना भारत के कोने कोने से लोग बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मैं कहीं जा रहा हूँ क्या? नहीं, सिस्टम है, सिस्टम में वर्क हो रहा है पूरा। पूरा सिस्टम से कवर हो रहा है, और लोग बाग जो है ना मिस्ड कॉल दे रहे हैं, उनको जवाब मिल रहा है, लोग बाग जुड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अब वही यही मैं कर रहा हूँ काम, ना। यही काम जो है, यदि हम जा के करने लगे, स्कूल कॉलेज में जाएं, यहाँ जाएं, जहां पर भीड़ है वहां जाएं, लोगों को समझाएं, लोगों को जोड़ें, तो आप हाँ बताओ हाँ, परिवर्तित भारत जमीन पे उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? आप कोई ये सवाल ही बताइए, नहीं। ये ठेकेदार हैं जो हाँ अभी हाँ आप अपने आप को आपका जो है ना वोटों का ठेकेदार मानते हैं, जो 23 हाँ जून को पटना में इकट्ठे हुए, मैं कह रहा हूं कि उनमें ऐसा क्या है, वो ऐसा क्यों मान रहे हैं कि वो हमारे वोटों के ठेकेदार हैं? वो हाँ, हमारे वोटों के ठेकेदार क्यों हैं, बताओ ना मुझे। सवाल ही कोई अंग्रेज, डाउट ही नहीं है। इन्होंने, कांग्रेस ने हाँ राजा हाँ महाराजा जमींदारों बदमाशों जो शोषण करके लोगों को दवा बना के हवा बना के जो वोट ले सकता है, ऐसे हाँ दरिंदों को हाँ, जो है ना इन्होंने टिकट दिए, दिए कि नहीं दिए? भाई उनको कुर्सी कुर्सी चाहिए इसलिए। तो भैया तुम्हें तो कुर्सी चाहिए, आपने हमारी तो हाँ कुगति कर दी ना, देश को तो हाँ, बर्बाद कर दिया ना आपने। भाई देश की कोई चिंता कहाँ है, वो तो स्वार्थ में लिप्त है, मतलब ना। यदि ये सब चीजें फीलिंग्स उनकी होती तो आज इंडिया कुछ और होता। अभी भी इंडिया और हो जाएगा, 5 साल में इंडिया समृद्ध हो जाएगा। भारत में किसी को टैक्स नहीं देना होगा, भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा, भारत में हाँ कोई स्लम एरिया में नहीं रहेगा, भारत में हर कोई डिजाइनर हाउस में रहेगा, और इसके लिए कोई चीज उसे मुफ्त में नहीं दी जाएगी, कोई फ्री भी नहीं होगी, कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। भारत के हर व्यक्ति को योग्य बनाकर भारत हाँ, में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, लेकिन भारत सही में है, रिजर्वेशन भी नहीं होगा, फ्री भी नहीं होगी। बिल्कुल भारत सही में बात है।
भारत में ये जो वोट बैंक के लिए हाँ, उसी के लिए ये सब नौकरी होती असमानता है। पैदा करते हुए जो नियम हाँ कानून बनाए हाँ गए हाँ हैं जो कि हाँ संविधान की व्यवस्था के हाँ विपरीत हाँ हैं, हाँ वो सब नियम कानून रिपील कर दिए जाएंगे, एक भी नियम कानून नहीं छोड़ा जाएगा। भाई, ये सब जो हो भारत रहा का है ये हर सब देश की नागरिक समान राजनीति। होगा और हाँ भारत का हाँ हर हाँ नागरिक निरोगी, दीर्घायु और हाँ समृद्ध भी होगा। मैं गारंटी लेता हूं कि 2029 के पहले भारत हाँ। में कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं बचेगा। भारत यही का होना चाहिए सर। भारत का मजदूर जानते कैसा होगा? भारत का मजदूर जो है ना अपने दो टांगों से जो है ना खेत नहीं जाएगा, उसके लिए बसेस होंगी। क्यों? हाँ क्योंकि हाँ, उसकी एनर्जी बचाना है, उसकी एनर्जी जो है ना आने जाने में खर्च नहीं करना है, उसकी एनर्जी खेत पे करने के लिए करना है। सही है मतलब। इनके लिए इतने सारे अप्लायंसेस बनाए जाएंगे जिससे इन्हें मेहनत कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा परिणाम मिले। हाँ हाँ इनकी मिनिमम आमदनी 50,000 रुपए पर मंथ होगी। सही है। आर्किटेक्ट स्वयं जो है इनके पास पहुंचेगा कि भैया आपकी आमदनी इतनी होने वाली है, आपके इस ब्रैकेट के घर आप बना पाओगे? बताओ भैया, हाँ कहाँ पे कितनी बड़ी विंडो चाहिए, कितना वो चाहिए, कहाँ बैठना पसंद करोगे, कहाँ चाय पियोगे, देखो भाई ये 3D देख लीजिए। और जिसको आप अप्रूव करोगे कल से काम होने चालू हो जाएगा और हम आपसे आपसे कोई फीस नहीं मांगेंगे। हालांकि आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में हर चीज चार्ज होगी, उस हाँ जी। आर्किटेक्ट की जो फीस है वो भी चार्ज होगी। हाँ हाँ आपको कोई चीज फ्री में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको 6-8 महीने में मिल जाएगी। आप उसमें रहने लगेंगे और आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ चुकी होगी। 10-15 साल में वो आपका सब चीज सेटल हो जाएगी। आपके सही पास है मतलब। आपके बच्चे जो है ना फल खा पाएंगे, नकली दूध नहीं असली दूध पी पाएंगे, क्योंकि गायों की संख्या जो है 10 गुनी बढ़ा दी जाएगी। इसके हाँ लिए ब्रीडिंग सेंटर्स की व्यवस्था है। और हाँ हाँ गायों की जिंदगी जो है ना वो घूरे पे नहीं बैठेंगी। उनके लिए मसाजिंग मशीन्स होंगी, उनको नहलाने के लिए मशीन्स होंगी, उनके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर्स होंगे जिसमें मंत्र चल रहे होंगे, कृष्ण भगवान की बांसुरी चल रही होगी। तो कृष्ण हाँ भगवान को तो पैदा करना मैथिली संघ के औकात के बाहर की बात है, लेकिन माइनस श्री कृष्ण को छोड़ के हाँ हाँ वृंदावन का माहौल वहां होगा। हाँ ऐसा हाँ अद्वितीय माहौल जहां गाय माताओं की पूजा भी हो रही होगी। हाँ हाँ कोई भी व्यक्ति गाय की हत्या नहीं कर पाएगा, वो जो है नष्ट हो जाएगा यदि ऐसा करेगा तो। हाँ 15 साल की जेल होगी, उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और न्याय भी 3 दिन से 30 दिन में हो जाएगा। हाँ हाँ क्योंकि क्राइम फ्री भारत का मॉडल तो यही कह रहा है कि कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, ट्रायल जो है वीडियो बेस्ड, क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से होगा। तो ये सही बात। महापरिवर्तित भारत जो है जमीन पे उतर जाएगा। बताइए क्या दिक्कत है आपको? नहीं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। मैं तो चाहता हूँ, बहुत अच्छा है भाई। मैं इसलिए आपके साथ जुड़ा हूँ, ये सब चीज़ों के कारण ही मेरे को अच्छा लगा, अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। चलिए, जी जो मैं है आपको। एक आध दिन में हम आपको लिंक देंगे। यही सब हाँ बातें अपन जो है अब जो है वीडियो पे लाइव करेंगे, जिसमें लोग हाँ आगे जुड़ भी पाएंगे और क्वेश्चन पूछ भी पाएंगे। हाँ 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 तो ये बहुत जल्दी ये चालू करने वाले हैं। हाँ और हाँ आज मैं कुछ सोलो वीडियो बनाने के मूड में हूँ, हाँ तो चलिए देखते हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ होता आप मेरे उसमें डाल दिया करो, मतलब मैं देख लिया करूँगा। अब कुछ तो मैंने कई चीज़ें फालतू भी मैं देख रहा हूँ, कहीं एडवर्टाइजमेंट, कहीं कुछ, कहीं पता नहीं क्या क्या लोगों ने डाल के रखे हैं। देखो, लोगों को भी एंगेज रखना जरूरी है, नहीं तो हाँ उनको लगता है कि भाई मुझे बकवास करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो हाँ उन्हें बकवास करके शांति मिल रही है, तो उन्हें बकवास करने के लिए भी जगह दे दो थोड़ी सी। हाँ। नहीं वो तो ठीक है बात भाई, उनको खुद सोचनी चाहिए ना भाई, इससे रिलेटेड मैटर डाले हम। देखिए, आपको हम तो जो है ना जो कुछ कहना होता है ठोक बजा के ताल बजा के कहते हैं। हाँ 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 और हाँ ना उसमें कोई डिप्लोमेसी रखते हैं, ना बात चाटुकारता रखते हैं, ना बाकपटुता रखते हैं। मैं तो बाकपटुता हाँ का भी प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, हाँ 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 क्योंकि बाकपटुता के चक्कर में मैं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। हाँ 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 जी। तो मैं जो है ना पूरी ठेठ भाषा में पूरी बात कहता हूँ, जो कुछ लोगों को तकलीफ भी देती होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उनको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। नहीं तो उन्हें उसी बात से आनंद मिलना चाहिए था, तकलीफ क्यों हो रही है? सोच सोच के कारण। हाँ, तो वो तकलीफ उनकी अपना चिंतन के कारण है ना। हम्म। तो वो तकलीफ उनका अपना क्रिएशन है, अदरवाइज हमारे सोच और चिंतन में तो कोई खोट नहीं है।
नहीं, हम मैं तो खुद सबको बोल रहा हूँ, बराबर appreciate मान कर रहा रहे हूँ। हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर, मैं खुद अप्रिशिएट कर रहा हूँ, सब चीजें देख रहा हूँ। चलिए तो चलिए, हाँ। जब एक आध दिन में जब आपके वो मनीष शर्मा जी फ्री हो जाएंगे तब बात कर लेंगे। लेकिन कल का बोल रहे हैं, कल संडे बोले, शाम के टाइम में फ्री कर लो। कल संभव नहीं हो पाएगा, परसों करेंगे। शाम को बोलो, फ्री रहता हूँ अच्छा शाम के चलो टाइम। चलो, कल शाम को भी कर लेंगे, कल रात को 10 बजे करेंगे फिर, या 10 साढ़े 10 10 बजे या 9 देखेंगे, कल कल जो है ना बात कर लेंगे अपन। ठीक, मैं आप बात करके बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, ठीक, चलिए, ओके, जय चलिए हिंद, जय भारत, ओके। वंदे मातरम।